3.2 का क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी वो चार्ज करती है, कैसे कैसे चार्ज करती है, एक तो फिक्स चार्ज है उसका, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, दो तरीके से चार्ज करती है। एक तो फिक्स है कि एक तो इतना लेंगे ही लेंगे, दूसरा है कि डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है उसके अकॉर्डिंग। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फर्स्ट केस में दिया हुआ है फिक्स तो फिक्स है, बट अदर इज जो हमारा वेरिएबल है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹55. What are the fixed charges and the charge per kilometer? What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? अभी 25 किलोमीटर कैसे हुआ, जो हमारी डिस्टेंस कवर कितना है, एक तो 10 है, 15, दोनों का टोटल कितना हो गया 25। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा चार्ज है, कि चार्ज कैसे कैसे है, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा हमारा डिस्टेंस कवर्ड के बेसिस पे चार्ज। फर्स्ट हम लेट करेंगे, जो हमसे पूछा है वही हम लेट करेंगे। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन इज लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू फिक्स चार्जेस को हमने एक्स लेट कर लिया and let the charge for distance covered is equals to y। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज हमारा फिक्स ही रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x हमारा फिक्स चार्ज है, प्लस फर्स्ट केस में कितना दिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना है हमारा टोटल चार्ज है हमारा 105। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन फिक्स चार्ज एज इट इज़ रहेगा, ये हमारे फिक्स के लिए, फिक्स किलोमीटर के लिए, ये हमारे डिस्टेंस कवर के लिए। अब हमारा जो दूसरा है वो है 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे, कितना चार्ज पे किया हमने 155। ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से जो है टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे। अब ये हमारा जो है, जो हमारे डिस्टेंस कवर्ड है उसको हमने y लेट किया तो यहाँ पे y लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 10y इज इक्वल्स टू 105। ये हमको किलोमीटर लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। हम x की टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सब चीज़ों का, x को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का किसका बन जाएगा माइनस का 10y। दिस इक्वेशन इज थर्ड। ये टेम्पररी वैल्यू है, टेम्पररी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन। अब फर्स्ट से निकाला है, टेम्पररी वैल्यू किससे निकाली है, फर्स्ट से निकाली है, तो अब इसको पुट किस में करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन x प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। x की जगह पे हम क्या रखेंगे 105 माइनस का 10y। x की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, x ना रख के क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, ये जो माइनस प्लस है कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस का 5y, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का 5y, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है 155। ये नंबर के साथ आ जाएगा, क्योंकि हमको y अकेला फाइंड करना, बाकी हम सब चीज़ों को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। ये जो नंबर प्लस का इधर आकर के 105 ये हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, देन यहाँ पे आ गया 5, प्लस के जो साइन है उसको हम शो नहीं करते, तो इसको हम 5 लिखेंगे। 155 में से 10 यहाँ पे बचा 50। देन y को अकेला फाइंड करना है 50, ये मल्टीप्लाई के इधर आकर के किसका बन जाएगा डिवाइड का। देन y इज इक्वल्स टू 5 1 से 5, ये आ गया 10। देन y कितना निकला है 10। ठीक है, ऐसे हम इस वैल्यू को किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में डाल के देखते हैं। चलो x प्लस का
10y इज इक्वल्स टू 105. देन x प्लस 10, y की जगह पे हमने क्या डाल दिया 10 इज इक्वल्स टू 105. x प्लस 10 इंटू 10 100 इज इक्वल्स टू 105. x इज इक्वल्स टू 105. ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का. x इज इक्वल्स टू 5. x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर तय करने पर उसने कितना पे किया है. हमारा जो फिक्सर था, फिक्स चार्ज कितना था, x था, प्लस और टोटल कितने किलोमीटर तय किए थे उसने 25. 10 प्लस 15y इज इक्वल्स टू, अब हमें फाइंड करना है कि कितना चार्ज था. ठीक है, x हमारा कितना निकला है 5 प्लस 10 प्लस 15 इज 25 किलोमीटर और y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अभी भी ये फाइंड हमें करना है. प्लस 25 y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 25 की जगह 25 मल्टीप्लाई y कितना निकला है हमारा, y निकला है 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 250 इज इक्वल्स टू, फिर से क्वेश्चन मार्क, देन ये आ जाएगा हमारा 255. कितना आ गया 255. तो यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि 25 किलोमीटर के लिए उसने कितने पे किए 255. इसके अंदर फिक्स भी इंक्लूड है और वेरिएबल चार्जेस भी इंक्लूड है. ये हो गया आपका आंसर. अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है थर्ड का फिफ्थ दिया गया है. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. ठीक है, फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दिया जाए. इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. मतलब अगर आपको 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा. फाइंड द फ्रैक्शन. अब आपको फाइंड द फ्रैक्शन मैंने कहा था जो आपसे पूछा जाएगा वही आपको लेट करना है. अब आपको क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है आपसे. इस फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पता नहीं है तो हम सबसे पहले उसी को लेट कर लेंगे. लेट थर्ड नंबर क्वेश्चन का 5th. ठीक है, लेट द न्यूमरेटर is equals to x and let the denominator is equals to y. According to question, इसमें साफ साफ कहा गया है एक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई ऐड कर लिया. अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड हम क्या ऐड कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारी जो वो क्या बनती है, फ्रैक्शन बनता है 9/11. ये इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकंड पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे. बेटा अब ये जो है अटपटा लग रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको एक इक्वेशन में बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. अब वो कैसे होगा, इधर का जो डिनोमिनेटर है इधर का डिवाइड इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा. मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9. और ये जो डिनोमिनेटर है उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा. मतलब यहाँ डिवाइड का राइट हैंड साइड जाएगा इक्वल के तो मल्टीप्लाई का बन जाएगा. ध्यान रखना है ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, इधर से नीचे का ऊपर चला जाएगा. ये बन गया. अब ये इसका मतलब है ये जो 11 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है. ये जो 9 है वो वेरिएबल कांस्टेंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है. 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 2 ज़ा 22, 9y प्लस 9 2 ज़ा 18. ठीक है, यहाँ पे आ गया 11x इज इक्वल्स टू, अब हमें x को फाइंड करना, बाकी हम सब चीज़ों को उधर लेके जाएंगे. तो 9y प्लस का 18, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 22. अब ये जो x है, x को हमें अकेला फाइंड करना है तो बाकी सब चीज़ों को हम उधर लेके चले जाएंगे. प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन बड़े नंबर का आता है. 22 में से 18 गए तो 4 बचे बट साइन इज माइनस का आएगा. ये मल्टीप्लाई के धरा करके डिवाइड करोगे तो ये होगी टेम्पररी वैल्यू ऑफ x, टेम्पररी वैल्यू ऑफ x. तो ये आपको इम्पोर्टेंट में डाल देना है. ठीक है, अब उसके बाद में क्या दी हुई है आपको, इक्वेशन सेकंड निकालनी है. सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. तो पहले हमें x लेना है, दूसरी बार हमें y लेना है.
3 को अगर हम ऐड करेंगे बोथ साइड तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 5/6। ये हमारी इक्वेशन सेकंड दी गई थी। अभी हमें सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा कि इक्वेशन एक्चुअल में ये बनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेम एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड का उधर जाके ये ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे वाली चीज़ों को ऊपर लेके चले जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से। ठीक है, देन 6 इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 5 वाई प्लस का 3, 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5y 15, 6x। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, ये प्लस का 5y इधर आ जाएगा, ये 15 माइनस का 18 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 इधर आ गया, 6x माइनस का 5y। ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड, ये इक्वेशन बन गई हमारी एक्चुअल में सेकंड। ये तो अभी बनी नहीं थी, ये अब बनाई हमने, सिंप्लीफाई करके इसको बनाया है ऐसे, ये हमने सिंप्लीफाई करके बनाया है ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन बन गई ये। उसके बाद में चलो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन इज थर्ड। ठीक है, तो मेन इक्वेशंस कौन कौन सी थी, मेन इक्वेशन थी एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें टेम्पररी वैल्यू पुट करनी है। 6x हमारी टेम्पररी वैल्यू क्या निकली है, 9y माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 11 माइनस का x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, 6 की जगह पे 6, बाकी बचा हुआ एज इट इज उतार लेंगे, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अब इसको हम देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो लेट कर लिया 1। अब इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ऊपर है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 तो इसके साथ चला जाएगा, 6 ऊपर इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 6 9 ज़ा 54y माइनस 6 6 4 ज़ा 24 माइनस का, अब इनके नीचे क्या है 11 है और इधर क्या है, सॉरी ये माइनस इधर नहीं आएगा, ये माइनस इधर आएगा, 5y इसके नीचे कुछ नहीं था 1 ले लिया, माइनस का 3। अब हमारे पास में आ चुका है ये 54y माइनस का 24। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 11, देन यहाँ पे तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, बट 1 11 ज़ा 11 माइनस 55y। अब देखो अब इन तीनों के नीचे क्या आ चुका है, 11 आ चुका है, इन दोनों का एलसीएम लेने का फ़ायदा यही था, इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे, ये डिवाइड का उधर जा करके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, देन ये y एडजस्ट हो जाएंगे, 54 और 55, ये प्लस का है ये माइनस का, ये ध्यान रखना है सेम वेरिएबल एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं, अलग अलग नहीं, यहाँ पे x होता और y होता तो नहीं होते, y है इसलिए हो जाएंगे एक प्लस माइनस एक दूसरे में से। 55 में से 54 चले गए, मतलब 55 में से 54 गए तो माइनस का y बचा, माइनस का 24 एज इट इज़ आ गया, माइनस का 33, देन माइनस का y माइनस का 33, ये माइनस को उधर जा करके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का y माइनस प्लस इज माइनस, और यहाँ पे आ गया 9, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस माइनस तो माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है y की। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, हमारी सेकंड इक्वेशन थी ये। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 6x की जगह पे 6x माइनस 5y की जगह पे हम 9 डाल देंगे, इज इक्वल्स टू माइनस का 3, 6x माइनस 45 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, देन 6x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा 42, प्लस माइनस इज माइनस, देन 42 में से 3 जाएंगे, सॉरी 45 में से 3 चले गए तो 42 बचे, यहाँ पे 6x को हमको फाइंड करना है, देन 42 डिवाइडेड बाय 6, ये मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड का बन जाएगा, देन 7, तो यहाँ पे x आ गया 7, y आ गया 9। अब यहाँ पे सीधी सिंपल सी चीज़ ये थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन हमारी ये जो हमारी क्वेश्चन से ही बनी थी, एक फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन से बनी थी, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी सिंप्लीफाई करने के बाद बन गई थी, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड बन गई थी। अब हमारे फ्रैक्शन फाइंड करना था, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था। देन फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द फ्रैक्शन x by y is equals to 7/9। अब यहाँ पे जो 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 6th है वो है 5 year hence, मतलब 5 year later the age of 5 year after भी लगा सकते हैं हम इसको, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब एक पिता है और इसका बेटा है। जो जैकब है उसकी जो उम्र है कितनी है, उसके बेटे की उम्र के 3 टाइम्स है, जब वो 5 साल बाद अगर काउंट देखते हैं हम। 5 year ago, अगर 5 साल पहले देखते हैं तो जैकब की जो एज है, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 7 टाइम्स हो जाएगी उसी के बेटे की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस के लिए हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उनकी जो एज है हम उसको, जो चीज़ फाइंड करनी है उसी को हम लेट करेंगे। let the present age of Jacob is equals to x and let the present age of his son is equals to y। अब इसमें कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन after 5 years, according to question 5 year hence the ages of Jacob and his son will be बी एक्स, और उसकी जो एज थी उसके बेटे की x + 5 y + 5। इसमें साफ साफ दिया गया है कि 5 साल बाद के जब देखे जाए तो x + 5 जैकोब की एज में 5 साल ऐड कर दिए, उसकी एज में 5 साल कर दिए, तो जो बेटे की एज है उसका कितना गुना है, उसकी उम्र, जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 टाइम्स है। कितनी है, 3 टाइम्स। बेटे की उम्र ये है तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुना करेंगे तब जा करके वो जैकोब की एज। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, x + 5 = 3y + 3 5 15, देन x = 3y प्लस का 15, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, देन x - 3y = प्लस माइनस इज माइनस। देखो हम क्या है, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं इक्वेशन की तरह, हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड छोड़ देंगे। देन ये x की जगह पे x, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस इज माइनस का 10। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या दी हुई है, 5 year ago। 5 year ago का मतलब है 5 साल पहले। देन जैकोब की उम्र में से 5 साल घटा दिए, y जो उसके बेटे की उम्र है उसमें से 5 साल भी घटा दिए। अब जो बेटे की उम्र है 5 साल पहले कितनी गुनी थी उसके बेटे की, हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 टाइम्स। कितनी हो जाएगी, 7 गुना। 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले थी, 5 साल पहले जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र के 7 गुना थी। जब भी पहले की बात होगी तो माइनस आएगा और आफ्टर की बात होगी तो 5 आएगा। ठीक है, देन x - 5 = 7y माइनस का 35, देन x ये प्लस का इधर आएगा तो 7y = माइनस का 35 प्लस का 5 = 30, x - 7y। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x - का 3y
इज इक्वल्स टू 10। इससे फर्स्ट इक्वेशन से हम टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे। देन x इज इक्वल्स टू 10, ये माइनस को उधर जाएगा तो 3y प्लस का बन जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड है जो कि फर्स्ट से निकली है। ये किससे निकली है? फर्स्ट से निकली है और टेम्पररी वैल्यू निकली है। अब फर्स्ट से निकली है तो फर्स्ट में तो पुट होगी नहीं ये टेम्पररी वैल्यू, ये किस में जाएगी? सेकंड में। फर्स्ट से निकलेगी तो सेकंड में जाएगी, फर्स्ट से निकलेगी तो सेकंड में जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी? x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। x की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस का 3y टेम्पररी वैल्यू। x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 10 प्लस 3y माइनस का 7y एज इट इज़, माइनस का 30 इज एज इट इज़। प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। माइनस का 4y हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, माइनस का 30, ये जो प्लस का 10 इधर आकर के किसका हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस माइनस इज प्लस, देन 40, ये हो गई माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस बट साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। यहाँ पे आ गया माइनस का 4y। देन हमको y फाइंड करना है, माइनस का 40, ये मल्टीप्लाई के इधर आकर के किसका बन जाएगा? डिवाइड का, माइनस का 4। ये दोनों कट के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10, y आ गया हमारा 10। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी? x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 10। x की जगह पे x रख दिया क्योंकि x को हमें फाइंड करना है। 3y की जगह पे कितना कर दिया? 10, क्योंकि y की वैल्यू निकल के आई है 10। देन x, इन दोनों को ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई में है, 3 10 30 इज इक्वल्स टू 10। देन x इज इक्वल्स टू 10, ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। देन दिस इज 40। द एज ऑफ जैकब इज 40 and the age of his son is 10 years.